इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है जेटेंजो। जेटेंजो कैप्सूल्स होती हैं, क्लेरस थेराप्यूटिक्स की ये प्रोडक्ट्स हैं और इसके अंदर जो ड्रग आती है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन अनडिकेनोवेट 158 mg और इस पैकिंग में आपके पास 120 जेलेटिन की कैप्सूल्स आती हैं। देखिए, समझिए जरा इस बात को कि टेस्टोस्टेरोन दरअसल एक मेल सेक्स हार्मोन है। मेल सेक्स हार्मोन से मुराद है कि जो मर्दों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि चेहरे पे बाल आना यानी दाढ़ी का आ जाना, इसके अलावा स्पर्म्स की प्रोडक्शन हो जाना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। खवातीन में भी इस तरह के हार्मोन्स होते हैं जिनको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, जो खवातीन के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बनाते हैं। मर्दों में अगर आप एज अ कैप्सूल है या मेडिसिन में टैबलेट्स हैं या इंजेक्शंस हैं, अगर आप टेस्टोस्टेरोन ले रहे हो तो उसकी वजह साफ है कि अगर किसी मर्द में टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन के लेवल्स कम हैं तो जाहिर सी बात है कि एक तो दाढ़ी का निकलना वो थोड़ी डिले होगी, साथ में प्यूबर्टी डिले हो जाती है, यानी जो बालिगपन है वो थोड़ा डिले हो जाता है। इसके अलावा स्पर्म प्रोडक्शन की कमी हो सकती है और स्पर्म प्रोडक्शन कम होंगे तो बच्चे पैदा करने में भी प्रॉब्लम होगी, यानी स्पर्म काउंट इतना नहीं होगा कि वो कोई प्रेगनेंसी करवा सके। लिहाजा ऐसी कंडीशंस को देखने के लिए फिर जेटेंजो की ड्रग इस्तेमाल की जाती है। एक बीमारी है जिसको हाइपोगोनेडिज्म कहते हैं। हाइपो का मतलब होता है कम, गोनेडिज्म लिखना है लफ्ज गोनेड्स से। मर्दों के अंदर जो टेस्टिस होते हैं ना, वो दरअसल गोनेड्स होते हैं और इन टेस्टिस के अंदर बनते हैं स्पर्म्स। तो ये स्पर्म कौन बनाता है? टेस्टोस्टेरोन। अब बात ऐसी है कि अगर हाइपोगोनेडिज्म है तो यानी कि टेस्टोस्टेरोन प्रॉपर लेवल्स में नहीं बन रहा, जिसकी वजह से स्पर्म का काउंट कम हो गया है। तो ऐसी कंडीशन के लिए आप जेलेटिन की कैप्सूल्स इस्तेमाल करते हैं और जब आप ये कैप्सूल इस्तेमाल करेंगे तो स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि 158 डोज आती है इसकी। अब 158 तो लो डोज है, इसकी और भी डोजेज आती हैं। 198 mg में भी अवेलेबल है, इसके अलावा 237 mg में भी ये ड्रग अवेलेबल है। स्टार्टिंग हम ऐसे करते हैं जेटेंजो का कि जेटेंजो की स्टार्टिंग डोज होती है आपके पास वैसे 158 है, लेकिन आप मैक्सिमम डोज पे जाएं 237 mg पर ओरल BID। मतलब ये हुआ कि दिन में 2 कैप्सूल आप ले सकते हैं खाने के साथ, एक सुबह में एक शाम में, खाने के साथ 2 कैप्सूल ले सकते हैं और फिर उसके बाद आप तकरीबन 7 दिन तक इंतजार करते हैं और उसके बाद अपना स्पर्म काउंट चेक करते हैं कि आपका स्पर्म काउंट जो है 425 नैनोग्राम से कम है या 425 और 970 नैनोग्राम के बीच में है या 970 नैनोग्राम से भी ज्यादा है। तो देखिए, बात साफ है कि अगर तो आपका 425 और 970 नैनोग्राम के बीच में स्पर्म काउंट आ रहा है, ठीक है, यानी टेस्टोस्टेरोन काउंट है 425 और 970 नैनोग्राम पर डेसीलीटर के बीच में, तो डोज बिल्कुल ठीक है, आप जो है यही डोज कंटिन्यू रखिए। अगर तो इससे ज्यादा है या 425 से कम है तो डॉक्टर आपकी डोज को चेंज करवा सकता है, ठीक है, ताकि आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स नॉर्मल लेवल पर आ जाएं। तो इस तरह से ये ड्रग इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, कुछ लोगों की शिकायत है कि जल्द पे एक्नी हो जाती है, गुस्सा आने लगता है, बाल झड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी होती है, कुछ लोगों को ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाती है मर्दों में, कभी-कभी नींद नहीं आती है, कभी-कभी स्किन पे प्रूराइटस या सीबोरिया, डैंड्रफ वगैरह आ जाती है। तो ये थोड़े नॉर्मल मसले मसाइल हैं, कभी-कभी इस ड्रग के इस्तेमाल करने से होते हैं। बस इतना याद रखिए कि प्रेगनेंसी में कतईन इस ड्रग को इस्तेमाल नहीं करना, वरना बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है माँ को भी और बच्चे को भी। इसके अलावा कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।